Hello guys, nice to address all of you on very special topic that I have chosen for all of you today. Today I would introduce all of you with the very basic structures of English language which you may have read, but you would try to read from my own ways, and these are the very basic structures from where we start and then we start climbing towards the top. So it is very important for all of you, because I find most of the students come from the different backgrounds, but they don't try to pay heed towards these common and very basic structures from where the base of the language starts. तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ वीडियो जो मैंने पहले दिया उसी वीडियो से जुड़ी हुई आज से मैं आपको स्ट्रक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत मैं आज सबसे पहले आपको अंग्रेजी के पहला स्ट्रक्चर से स्टार्ट करूंगा, जिससे नीचे आप केवल वर्ड्स पाएंगे, क्योंकि वो अंग्रेजी की पहली सीढ़ी होती है जहां से आपको धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड गाइज हु आर लिसनिंग टू मी, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप शिखर पे पहुंचना चाहते हो तो आपको बॉटम से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप जो भी हो, जैसे भी हो, जिस बैकग्राउंड से हो, ठीक है, तो ये सीबीएसई बैकग्राउंड हो या नॉन सीबीएसई बैकग्राउंड हो, लेकिन यदि आप लैंग्वेज की बेहतर जानकारी चाहते हैं माय डियर, तो सबसे पहले आपको बॉटम से स्टार्ट करना होगा। क्योंकि मैंने पाया है, मेरे पिछले कई सालों का 25 सालों का तजुर्बा मुझे ये जानकारी देती है कि जब भी मैं स्टूडेंट्स को बड़े बेसिक चीज़ों से पढ़ाया हूँ, मैंने पाया वो धीरे धीरे सीढ़ी बाई सीढ़ी जो है वो टॉप की तरफ चढ़ते गए और अंत में उन्होंने बेहतर ढंग से मुकाम पाया। तो माय डियर, किसी भी भाषा को बेहतर ढंग से सीखने के लिए फ्रॉम बॉटम से टॉप की तरफ चलना पड़ता है। तो आज मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में जानकारी दी कि कैसे किसी सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है तो उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस के 4 फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट जो सेंटेंस को स्टार्ट करता है, एक्शन टेकर होता है। नंबर 2 पर हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, जिनकी संख्या 24 होती है, जो लिंकर के रूप में जाने जाते हैं। तीसरा स्थान जो होता है वो मेन वर्ब का होता है, जो कभी V1, कभी V2, कभी V3, कभी V4 के रूप में आते हैं माय डियर। और अंत में, सबसे अंत में ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि दुनिया में किसी भी सेंटेंस को हम 6 तरह से अरेंज कर सकते हैं। जैसे दिस इज ए मार्कर, दिस इज नॉट ए मार्कर, इज दिस ए मार्कर, इज दिस नॉट ए मार्कर। उसके बाद लुक एट द मार्कर, उसके बाद हाउ नाइसली दिस मार्कर लुक्स। तो ये 6 प्रकार के सेंटेंसेस से हम पूरी अंग्रेजी भाषा की संरचना करते हैं। ये अंग्रेजी का बेसिक फंडामेंटल रूल्स होते हैं। आप कितनी भी बेहतर ढंग से अंग्रेजी लिखिए या बोलिए माय डियर, लेकिन यदि बेसिक चीज़ों की जानकारी नहीं है तो आप क्लाइम टॉप पर नहीं पहुंच सकते हैं। टॉप पर पहुंचने के लिए बेस काफ़ी मजबूत होना चाहिए। यदि बेस मजबूत है तो आप हजारों सीढ़ियाँ चढ़कर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे और बेहतर ढंग से पहुंचेंगे, मजबूती के साथ पहुंचेंगे। तो मेरे वर्षों का तजुर्बा ऐसा है कि मैंने बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियों को भी पढ़ाया है जो इंजीनियरिंग कॉलेज से छुट्टी के दिनों में मेरे पास आते हैं और शॉर्ट टाइम का कोर्स करके जाते हैं। मैं कुछ देर के लिए उन्हें भी ये क्विक क्लासेज में लेता हूं और उनको जानकारी देने का प्रयास करता हूं, चाहे वो जिस किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे वो प्रोफेशनल बैकग्राउंड से हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो, चाहे सिंपली मैट्रिक पास करके मेरे पास आए हो। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम एक बार एक ग्लांस में बेसिक चीज़ों के बारे में दे दूँ। तो माय डियर, मेरा मानना है कि लगभग 250 से 300 अंग्रेजी में स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें पूरे ग्रामर समाहित है। यदि इन स्ट्रक्चरों पर आपका पकड़ बन जाता है तो रटंत विद्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि मैंने पाया है कि बहुत सारे ऐसे ऐप्स या कोचिंग संस्थान आते हैं जो क्रैमिंग पर जोर देते हैं। नहीं, क्रैमिंग के द्वारा माय डियर स्टूडेंट्स आप रेडीमेड कुछ सर्टेन सेंटेंसेज बोल सकते हैं, बट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। और मैं एज ए टीचर, मैंने हमेशा स्टूडेंट में प्रोड्यूस करने की एबिलिटी को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। इसलिए मैं अपने क्लासरूम में इंग्लिश को भी गणित जैसा ही पढ़ाता हूँ, जिससे वो बार बार प्रैक्टिस करने के बाद, मासिक प्रैक्टिस करने के बाद उनको एक स्किल उत्पन्न होता है और ये स्किल उनके लिए कॉम्पिटिटिव स्किल भी बन जाती है, जिसका इस्तेमाल वो बेहतर ढंग से आने वाले दिनों में करते। तो माय डियर, आज मैं आपको अंग्रेजी के प्रथम सीढ़ी
से स्टार्ट करूंगा और यहाँ से धीरे धीरे मैं आपको परिचय दूंगा। इससे आप जो भी हैं, जहाँ से भी हैं, जैसे भी हैं, you will enjoy my classes from the very first ladder of the success for the world of English language, and that you will start from today, and I will teach you how to produce hundreds of sentences, thousands of sentences, and millions of the sentences. Once you become the producer, then the production of the sentences will be at your will be at your choice. That is the thing which I want to cultivate among my students. My dear students, मैं अपने स्टूडेंट्स में इन्हीं गुणों को कल्टीवेट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आज आपको अंग्रेजी के लगभग 6 बेसिक स्ट्रक्चर से परिचय देता हूँ, जिससे आप करीब करीब कई प्रकार के छोटे मोटे सेंटेंसेज का क्रिएशन खुद स्टार्ट कर देंगे, बशर्ते साइड बाय साइड आपको बेसिक वोकेबलरी की भी जानकारी होनी चाहिए। तो माय डियर, आज मैं आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ के बाद अंग्रेजी में आपको वर्ड्स ही मिलेंगे, इससे नीचे आपको फिर कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलेगी, क्योंकि अंग्रेजी का सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है जिससे नीचे हम केवल वर्ड ही मानेंगे, वो 4 वर्ड अलग अलग टुकड़े में आ जाएंगे। तो इसलिए माय डियर, लुक एट द बोर्ड, आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। माय डियर, आज मैंने लिखा है यूज ऑफ बेसिक वर्ड्स। ये इनफैक्ट बेसिक वर्ड्स जो हैं ये पर्सनल प्रोनाउन भी हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी है, बेसिकली ये प्रोनाउंस है, लेकिन मैंने इसे यूज ऑफ बेसिक वर्ड्स के रूप में लिखा है। तो माय डियर, सबसे पहले मैं आपका परिचय करवाऊँ कि सबसे पहला वर्ड है हमारा दिश। यह अंग्रेजी का सबसे पहला वर्ड है। दिश मतलब यह होता है, ये इट के बराबर भी होता है, दिस बराबर इट के अर्थ में भी हम यूज करते हैं। उसके बाद माय डियर, इसके लिए हम जब भी यूज करेंगे बेसिक सेंटेंस के लिए तो इज आता है प्रेजेंट के लिए, जिसका अर्थ होता है, और वाज का अर्थ आता है था। ये जो है नियरनेस या नज़दीकी को दिखलाने के लिए आती है। उसके बाद इसका जो प्लूरल होता है वो दीज होता है। दीज ये, जिसके साथ हम लोग आर या वेयर का प्रयोग करते हैं, आर या वेयर का प्रयोग करते हैं। एक तरफ सिंगुलर है, एक तरफ प्लूरल है, बट दोनों स्थिति को ये बीच वाले वर्ड्स बताते हैं। उसी तरह दैट जो है वह इज या वाज के अर्थ में आता है, ये डिस्टेंस को बताता है। फिर ये दोज, वे, आर या वेयर जो है ये इसका प्लूरल होता है। तो ये जो एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है ये हमेशा इसके साथ ही आते हैं। अब ये 3 पर्सन्स होते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन्स होते हैं जो स्पीकर को बताते हैं, ये सेकंड लिसनर को बताते हैं, और माय डियर ये थर्ड स्टूडेंट पार्ट जो है ये थर्ड पर्सन को बताते हैं। तो ये देखिए अंग्रेजी में आई मतलब मैं होता है, मैं आई, ठीक है। तो इसके लिए हम जब भी यूज करेंगे एम या वाज का प्रयोग करेंगे। एम प्रेजेंट के लिए होगा, वाज पास्ट के लिए होगा। ये फर्स्ट पर्सन है, जब हम इसका प्लूरल लेंगे तो वी, हम या हम लोग या आर वेयर के रूप में गाइज हम लोग यूज करेंगे। अब आइए यू सिंगुलर में भी होता है और इसका प्लूरल भी यू ही होता है। इसके साथ हम लोग यूज करते हैं आर या वेयर, मैंने रेड से मार्क भी कर रखा है। ये सेकेंड पर्सन है, इसका प्लूरल यू होता है। इसके लिए भी हम लोग तुम लोग या आप लोग का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर भी हम लोग इसके लिए आर या वेयर का प्रयोग करते हैं। माय डियर, थर्ड पर्सन के लिए हम लोग यूज करते हैं ही, मेल है, एम मतलब मेल मेंबर्स के लिए, हाँ मेरे लिए, सी, ठीक है, मेरी वाइफ या दुनिया की सभी लड़कियों के लिए या लेडी के लिए, इट जो होते हैं छोटे छोटे निर्जीव या सजीव चीज़ों के लिए भी यूज किया जाता है। इसके साथ हम लोग इज वाज का प्रयोग करते हैं, ठीक है, हाँ, जो थर्ड पर्सन्स को बतलाते हैं। और दे का प्रयोग हम लोग वे या वे लोग के रूप में करते हैं, और इसके साथ माय डियर आर या वेयर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए माय डियर, सबसे बड़ी चीज़ जो है अंग्रेजी भी ये लगभग 6 स्ट्रक्चर्स है जिसके द्वारा आप स्टार्ट करेंगे। तो ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चर्स है। पूरी दुनिया में मैंने देखा, कई ग्रामर मैंने पढ़ा है, I have read more than hundreds of the grammar, but I have never found most of the grammar have dealt with these basic things. They try to teach the things here and there, but I try to teach you from the bottom because of my marathon experiences of 25 years of teaching. तो माय डियर, सबसे पहले देखिए ये हमारा इंग्लिश का पहला स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट, देश और दैट का प्रयोग हम लोग करेंगे। ये कैसे मैंने बताया था, दुनिया में कोई भी सेंटेंस का 4 पार्ट्स होते हैं और उन्हीं चीज़ों को फिर हम लोग यहाँ पर डील करते हैं। जैसे सब्जेक्ट है, दिस दैट है, फिर एच भी है, इज वाज का प्रयोग करते हैं, और ये है हमारा नाउन या एडजेक्टिव या एम भी
प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर माय डियर। हाँ, इससे नीचे आपको स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे। इससे नीचे आप क्या कर सकते हैं, आप जस्ट इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे दिस दैट ये फर्स्ट पार्ट हो गया, एच बी इज वॉज ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। हाँ, एक या तो नाउन होगा थर्ड पार्ट, या एडजेक्टिव होगा, या एम भी होगा। बट मैंने आपको बताया था अपने लास्ट वीडियो में कि किसी भी सेंटेंस का जो थर्ड पार्ट होता है वो B1, B2, B3, B4 में बढ़ता है। बट एक दो कंडीशंस गाइज ऐसे भी होते हैं जिसमें हम लोग नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तो वो कंडीशंस यही सारे स्ट्रक्चर्स है जहाँ पर नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है एम बी की अपेक्षा, मेन वर्ब की अपेक्षा। और अंत में जो बच जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। इसी दिस दैट का प्लूरल गाइज दीज और दोज होते हैं, जिसके साथ हम लोग एच बी के रूप में आर या वेयर का प्रयोग करते हैं। ये आपको याद रखना होगा माय डियर कि किसके साथ हम इज या वाज का प्रयोग करते हैं या आर वेयर का, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। इससे आप अनगिनत सेंटेंसेज बना सकते हैं। यही प्रोडक्शन मशीन्स है। यूजुअली क्या होता है, स्टूडेंट रेडीमेड सेंटेंसेज जान लेते हैं, सीख लेते हैं। ऐसे सेंटेंसेज कुछ देर के लिए आपको अंग्रेजी लिखने में बोलने में मदद करेगी, बट आप यदि घंटों किसी दुनिया के किसी भी टॉपिक पर बात करना चाहे तो उसके लिए आपको प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होनी चाहिए। और एबिलिटी कैसे पैदा होगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मैक मैन परफेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जानना होगा। तो सबसे पहले देखिए, दीज दोज के साथ हम लोग आर वेयर का प्रयोग करते हैं। चूंकि दीज और दोज हमारा प्लूरल वर्ड्स है माय डियर, तो इसलिए आर वेयर भी प्लूरल हो गया। आर वेयर प्लूरल है तो ये हमारा नाउन भी प्लूरल हो जाएगा। बुक के जगह बुक्स होंगे, बॉय के जगह बॉयज होंगे, स्टूडेंट्स के जगह स्टूडेंट्स होंगे। माय डियर, ये आई पूरी दुनिया में एक्सक्लूसिव वर्ड है जो केवल अपने साथ एम लेता है। दोबारा आपको ये वर्ड्स दूसरे जगह नहीं मतलब दिखाई पड़ते हैं। ये जब भी आता है प्रेजेंट में एम लेता है और पास्ट में वाज लेता है। इसके साथ भी हम लोग नाउन, एडजेक्टिव, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब इसका प्लूरल कई सारे वर्ड्स माने जा सकते हैं, जैसे वी, यू, दे। इसके साथ एच बी के रूप में हम लोग आर वेयर का प्रयोग करते हैं। ये भी प्लूरल नाउन, एडजेक्टिव, एम बी या ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो माय डियर यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो है, ये दोनों स्ट्रक्चर्स हमारा बेसिकली रिपीट हो गया है। ठीक है, बेसिकली ये हमारा स्ट्रक्चर्स रिपीट हो गया है, तो कोई बात नहीं है, ये स्ट्रक्चर्स हमारा रिपीट हो गया है। फिर हमने यहाँ पर आपको ही, सी, इट को छोड़ दिया है। तो इसको भी हम लोग यदि बेसिकली इस तरह से बनाएंगे तो इसके साथ भी हम लोग इज वाज का प्रयोग माय डियर करेंगे। ठीक है, जैसे ही सीट के लिए इज वाज का प्रयोग करेंगे। ओके, तो ये दोनों हमारा स्ट्रक्चर्स करीब करीब एक ही हो गया है माय डियर, तो कोई बात नहीं है। अब देखिए, एक वेरी स्पेशल स्ट्रक्चर्स है जिसको हम देखना चाह रहे हैं, नंबर 6। ये बहुत गौर करने वाली है। ये स्ट्रक्चर्स मैं अभी कुछ देर में आपको फिर आगे की तरफ बताऊंगा। जैसे यहाँ गौर से देखिए, यहाँ गौर से देखिए। हाँ, ये पजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं। माई, मेरा, इसको दूसरे ढंग से हम रखेंगे तो ये पजेसिव जो है प्रोनाउन के रूप में हो जाएंगे। ये पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में होंगे। माई, माइन, मेरा। ठीक है, आवर, आवर्स, हमारा, ये हम लोगों का। योर, योर्स, आपका या आपके। ठीक है, हर, लड़कियों के लिए, उसकी या हर्ष, उसकी। फिर लड़कों का देखिए गौर से, हिज का हिज ही होता है माय डियर, और देयर का देयर्स होता है। एक गौर करने वाली बात है, देखिए माइन को छोड़कर और हिज को छोड़कर ये 4 वर्ड्स के अंत में देयर्स लगा हुआ है। जब हम इसको स्ट्रक्चर के रूप में माय डियर एक्सप्रेस करते हैं तो ये ऐसे बनते हैं, जैसे दिस, दैट प्लस एच बी, इज, वाज, माइन, आवर, योर, हर, देयर। उसके बाद जैसे सब्जेक्ट दिस, दैट प्लस नाउन, इज, वाज, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स। जैसे मैं अभी आपको एक बार वर्बली बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको आगे की तरफ प्रैक्टिस के थ्रू बताता हूँ। जैसे दिस इज ए पेन, दिस इज नॉट ए पेन, इज दिस ए पेन, इज दिस नॉट ए पेन। उसके बाद है दीज आर पेन्स, दीज आर नॉट पेन्स, आर दीज पेन्स, आर दीज नॉट पेन्स। उसके बाद है आई एम ए स्टूडेंट, आई एम नॉट ए स्टूडेंट, एम आई स्टूडेंट, एम आई नॉट ए स्टूडेंट। हाँ, उसके बाद है हम लोग अच्छे विद्यार्थी हैं, वी आर गुड स्टूडेंट्स, वी आर नॉट गुड स्टूडेंट, आर वी गुड स्टूडेंट, आर वी नॉट गुड स्टूडेंट। तो किसी भी सेंटेंस को 6 तरह से आपको प्रकट करने का तरीका जानना होगा। फिर जैसे ही इज ए गुड बॉय, ही इज नॉट ए गुड बॉय, इज ही ए गुड बॉय, इज ही ए नॉट गुड बॉय। उसके बाद ये मैं बता रहा हूँ जो मैं आगे फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माई। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने जा रहा हूँ।
अब देखिए गौर से यहाँ पर, सबसे पहले जैसे यह एक अच्छी किताब है, दिस इज ए गुड बुक, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। इसी को हम नेगेटिव में बनाएंगे, दिस इज नॉट ए गुड बुक, दिस इज नॉट ए गुड बुक, ये हमारा दूसरे प्रकार का सेंटेंस हो गया। अब तीसरे प्रकार के सेंटेंस को इंट्रोगेटिव जब भी बनाना है तो ये 24 हेल्पिंग वर्ब्स पहले आ जाते हैं। इज दिस ए गुड बुक, क्या यह एक अच्छी किताब है। अब इसी को क्वेश्चन नेगेटिव बनाना है तो इज दिस नॉट, ये क्वेश्चन नेगेटिव कहते हैं, इज दिस नॉट ए गुड बुक, इज दिस नॉट ए गुड बुक। तो माय डियर, ये जो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस दैट एच बी इज वॉज, ये अंग्रेजी का सबसे पहला स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है। इसी के आधार पर मैं ऐसा हजारों सेंटेंस प्रोड्यूस कर सकता हूँ और आपको भी घर पे इस तरह की सेंटेंसेस प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक दो ट्रांसलेशन की किताब आपको लिमिटेड एडिशन में ही मदद करेंगे, लेकिन यदि आपको शब्दों का पकड़ है और आप इस तरह से हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे दिस इज ए गुड बुक, दिस इज नॉट ए गुड बुक, इज दिस ए गुड बुक, इज दिस नॉट ए गुड बुक, ये एक अच्छी किताब है, ये एक अच्छी किताब नहीं है, क्या ये एक अच्छी किताब है, क्या एक अच्छी नहीं किताब नहीं है। अब इसी तरह बना सकते हैं, दिस इज ए गुड पेन, दिस इज नॉट ए गुड पेन, इज दिस ए गुड पेन, इज दिस नॉट ए गुड पेन, दिस इज ए big house, this is not a big house, is this a big house, is this not a big house, this is a bad sketch, this is not a bad sketch, is this a bad sketch, is this not a bad sketch। इस तरह से हम लोग यूज करते हैं, तो इसमें हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। इसी में यदि आप केवल दैट जोड़ दीजिए तो फिर ये वह एक अच्छी किताब है, आपको पूरा नहीं बदलना है। दैट इज ए गुड बुक, फिर देखिए दैट इज नॉट ए गुड बुक, दैट इज नॉट ए गुड बुक, उसके बाद आप यहाँ पर फिर लिख दीजिए इज दैट, हाँ इज दैट ए गुड बुक, फिर यहाँ पर भी लिख दीजिए इज दैट नॉट ए गुड बुक। तो इस तरह आप दुनिया में हजारों सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं खुद से। अब ये दिस दैट का, अब देखिए माय डियर, ये दिस दैट का प्लूरल है, ठीक है। अब मैं इसी तरह बना रहा हूँ, इसी को मैं ले रहा हूँ, जैसे ये अच्छी किताबें हैं, दीज आर गुड बुक्स। चूंकि रूल्स है कि देज प्लूरल है तो आर प्लूरल होगा, आर प्लूरल है तो ये बुक नहीं होकर बुक्स हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है तो बाद वाले जो ऑब्जेक्ट्स है वो भी प्लूरल होगा। अब हम लोग इसको इसी तरह बनाएंगे, दीज आर नॉट गुड बुक्स, दीज आर नॉट गुड बुक्स। फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा नीचे की तरफ आ रहे हैं, आर दीज गुड बुक्स, आर दीज गुड बुक्स। हाँ, फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आर दीज नॉट गुड बुक्स, क्योंकि हम पहले आपको बता चुके हैं किसी भी सेंटेंस को हम लोग पूर्ण ढंग से अरेंज कर सकते हैं। ये हो गया। इसी तरह दैट का प्लूरल हम दोज लगा देंगे तो ये सेंटेंस बन जाएगा, वे अच्छी किताबें, दोज आर गुड बुक्स, वे अच्छी किताबें नहीं हैं, दोज आर नॉट गुड बुक्स। क्या वे अच्छी किताबें हैं, तो आर दोज गुड बुक्स, आर दोज गुड बुक्स। क्या वे अच्छी किताबें नहीं हैं, आर दोज नॉट गुड बुक्स। तो इस तरह से हम लोग यूज करेंगे माय डियर। तो दुनिया में किसी भी सेंटेंस को हम लोग 6 तरह से अरेंज कर सकते हैं, बट बेसिकली जो स्टेटमेंट होते हैं उनको हम 4 तरह से अरेंज करेंगे। और हमने आपको बताया था एक वीडियो में कि 90% सेंटेंसेज जो होते हैं इसी 4 तरह से कन्वर्ट होते हैं। दिस इज ए पेन, दिस इज नॉट ए पेन, इज दिस ए पेन, इज दिस नॉट ए पेन, दैट इज ए बुक, दैट इज नॉट ए बुक, इज दैट ए बुक, इज दैट नॉट ए बुक। अब आइए इस तरह से, जैसे आई एम, मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ, आई एम ए गुड स्टूडेंट, ये हो गया। अब हम लोग इसको दूसरे ढंग से नेगेटिव में बनाएंगे, आई एम नॉट ए गुड स्टूडेंट, ये हो गया माय डियर। अब तीसरे ढंग से हम ऐसे बनाएंगे, एम आई ए गुड स्टूडेंट, ये हो गया। अब चौथे तरीके से माय डियर हम लोग ऐसे बनाएंगे नेगेटिव में, एम आई नॉट ए
गुड स्टूडेंट। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस को हम बेसिकली 4 पार्ट्स में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि आई के साथ फिक्स है, हम इसी को पास्ट में बनाएंगे तो वाज आ जाएगा। जैसे मैं एक अच्छा विद्यार्थी था, आई वॉज ए गुड स्टूडेंट। मैं एक अच्छा विद्यार्थी नहीं था, आई वॉज नॉट ए गुड स्टूडेंट। क्या मैं एक अच्छा विद्यार्थी था, तो वाज आई ए गुड स्टूडेंट। क्या मैं एक अच्छा विद्यार्थी नहीं था, वाज आई नॉट ए गुड स्टूडेंट। ये हो गया। इसी तरह हम लोग कर सकते हैं, वी आर गुड स्टूडेंट्स। हाँ, इस तरह हजारों आप खुद से भी कर सकते हैं। वी आर गुड स्टूडेंट्स, वी आर नॉट गुड स्टूडेंट्स, वी आर नॉट गुड स्टूडेंट्स। अब थोड़ा मैं नीचे की तरफ स्पेस ले रहा हूँ। हाँ, स्टूडेंट्स, उसके बाद है आर वी गुड स्टूडेंट्स। जब भी इंट्रोगेटिव बनाना हो माय डियर, तो ये बहुत बेसिक रूल है, व्हाट नहीं लगेगा। वो विशेष परिस्थिति में व्हाट लगते हैं जो मैं बाद में बताऊंगा। वही जो 24 हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर आज मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये 5 का। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में यूज करूँगा। तो आर, हाँ, आर वी गुड स्टूडेंट्स, गुड स्टूडेंट्स। हाँ, फिर हम लोग इसको यूज करेंगे माय डियर, आर वी नॉट गुड स्टूडेंट्स, आर वी नॉट गुड स्टूडेंट्स। तो माय डियर ये ध्यान देना है कि इस तरह से हम किसी भी तरह के सेंटेंस का हजारों लाखों करोड़ों में प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोडक्शन की क्षमता आपके अंदर खुद आ जाएगी। आपको बहुत सारे ट्रांसलेशन की किताब बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस शब्दों का ज्ञान होना चाहिए और ये प्रिंटिंग मशीन आपके पास होनी चाहिए कि किस तरह से हम प्रोड्यूस करें और हजारों की संख्या में आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए ये पजेसिव, ये स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। इसके लिए आपको ये वर्ड याद रखना होगा, मेरा, माई, माइन, हमारा या हम लोगों का, आवर, आवर्स, आपका या आप लोगों का, योर, योर्स, उसकी, हर या हर्स, लड़कों के लिए हिज, हिज ही होता है, उन लोगों के लिए प्लूरल में हो तो देयर या देयर, सब के अंत में एश लग रहा है, केवल माइन एक्सेप्शन है और हिज का हिज ही होता है। माय डियर, इसके लिए मैं 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख चुका हूँ। जैसे देखिए, यह मेरी कलम है, दिस इज माई पेन। हम इसको दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं, दिस पेन इज माई। इसी तरह हम हजारों बना सकते हैं, दिस इज माई कोचिंग, दिस कोचिंग इज माइन, दिस इज माई टेबल, दिस टेबल इज माइन, दिस इज माई मार्कर, दिस मार्कर इज माइन, दिस इज माई रिंग, दिस रिंग इज माइन। इस तरह यूज कर सकते हैं। उसी तरह यदि आपको दैट का प्रयोग करना हो डिस्टेंस दिखाने के लिए तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे दैट इज माई बल्ब या दैट बल्ब इज माइन, दैट इज माई चेयर, दैट चेयर इज माइन। तो इस तरह हम लोग यूज करते हैं। इसी को हम पुल्लर के रूप में भी यूज कर सकते हैं, दैट इज आवर बुक, मतलब किताब एक ही है लेकिन सबकी है, दैट इज आवर बुक या दैट बुक इज आवर्स, ये भी सही होगा। फिर हम लोग यदि इसको पुल्लर में यूज करें तो भी ऐसा आएगा कि ये हमारे कलमें हैं, दीज आर आवर पेन्स या दीज पेन्स आर आवर्स, या दोज आर देयर बुक्स या दोज बुक्स आर देयर्स। ठीक है, तो माय डियर, आज के इन बेसिक स्ट्रक्चर से, जिसमें से मैंने 2 को हटा दिया है, हाँ ये अभी भी लिखे हुए थे और मैंने 2 को जस्ट हटाया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ माय डियर, ये अंग्रेजी के बेसिक 6 स्ट्रक्चर्स है। दिस इज, उसके बाद दिस के साथ दैट, आप यहाँ पर इनफैक्ट 2 है। ठीक है, 2 है, 2 2 4 5 6 7 8, उसके बाद ही सीट 9 10 11 12 13 14 15, लगभग ये जो अभी मैंने बताया इसमें कुल आपको 15 स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। 15 प्रकार के सेंटेंसेज आप बनाना सीखेंगे और ये अंग्रेजी का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर्स है माय डियर। जब तक आप इन बेसिक स्ट्रक्चर्स को नहीं सीखेंगे तो 2 हफ्ते के अंदर, 14 दिन के अंदर फराटेदार अंग्रेजी बोलिए, 2 महीने के अंदर, 36 घंटे के अंदर, 3 महीने के अंदर, इस तरह की अंग्रेजी जो होती है वो रोड साइड वाली इंग्लिश होती है, जो आपको बहुत बेहतर पकड़ नहीं दे सकता है, जिससे आप केवल टेम्प्रोरी बात कर सकते हैं। बट गहराई में जाने के लिए भाषा की पकड़ होनी चाहिए। इससे कई तरह के कैरियर ऑप्शंस खुलता है, लीगल प्रोफेशन का, ठीक है, जर्नलिज्म का, टीचिंग प्रोफेशन का, उसके बाद बेहतर ढंग से सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का, या और मल्टीपल कैरियर्स के ऑप्शंस खुलते हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का या लेक्चरशिप का। ठीक है माय डियर, या different kinds of the things are possible because of the good and deep sound knowledge of the structures from 1 to top, and all these things help you to grow in your life. So my dear, never
Ignore all these structure, whatever you may be, even if you are a PhD degree holder or even if you are a basic student, but you must remember all these things from bottom to the top. Then these things will make you very smart students, and in the changing scenario you will also make yourself adjustable to the changing conditions with deep knowledge of even the basic structures of English language. Whatever your knowledge is, that is yours, that would always stay with you, but for reaching the top of the success you need to start from the bottom, and that I say again and again, and more I would be discussing all of you in my next video. My dear, just like my video, even if you love my video, then also share it, and also if you are new to my video, then also subscribe, and you will definitely get benefited out of my 25 years of successful teaching, which she my student in different parts of India, and also some of them well placed in different parts of the world. Okay.